हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो आइए दोस्तों, आज का एनालिसिस चालू करते हैं। थैंक यू अमूल सर, थैंक यू शिंदे ब्रदर्स एंड ऑल द अदर पार्टिसिपेंट्स जो चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। जो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप मैक्सिमम कमेंट करें, कोई और करेंसी पेयर पे कमेंट करें। अगर आपको लगता है, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी भी एनालिसिस, अपने भी व्यूज़ कमेंट करें कि भाई आपको क्या लग रहा है, आपको यूरो क्या लग रहा है, आपको गोल्ड क्या लग रहा है, आपका क्या एनालिसिस है, ताकि मेरे को आपका भी पर्सपेक्टिव समझ में आए कि एटलीस्ट आप लोग किस डायरेक्शन में सोच रहे हो मार्केट में, ताकि मेरे को भी एक सेंटिमेंट पता लगता रहे कि भाई रिटेल क्लाइंट्स का हम लोगों का सेंटिमेंट क्या है, उससे एक अच्छा आउटकम हम लोग निकाल पाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कल बोला कि भाई ये गैप डाउन ओपन हुआ, और अगर ये गैप भर के ये वाले कैंडल का अगर हाई ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली ये 99 तक जाएगा, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। और मैंने बोला था कि अगर ये नहीं करेगा तो ये प्रीवियस लो को रीटेस्ट करने आएगा, और ये देखो इस लेवल तक ये रीटेस्ट करने आया, अब इस लेवल को होल्ड कर रहा है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि 97.60 का आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है डॉलर के अंदर। इसके नीचे अगर कैंडल बंद हो गए, दो घंटे के दो कैंडल, अब एक कैंडल की बात नहीं कर रहा मैं, या तो हम डेली चार्ट की बात करें, पूरे दिन का वेट करें कि भाई बंद हो जाता है और उसका लो ब्रेक करने का, या फिर इंट्राडे में दो घंटे के दो कैंडल बंद हो जाए, उसका लो ब्रेक हो जाए, तब हम यहाँ पे 250 पिप की मंदी यानी $95 तक की मंदी और देखेंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरे को लगता है कि इतने गिरावट के बाद एक दो दिन में ये 9860 $99 तक आना चाहिए। क्योंकि देखो, कभी भी आप देखो, डॉलर इंडेक्स के अंदर यहाँ गिरावट आई, अगले दिन तेजी आ गई, ठीक है ना, यहाँ बढ़त आई, अगले दिन थोड़ी गिरावट आई, फिर ऊपर, फिर ये सूनर और लेटर एक बार ये बाउंस बैक जरूर देगा, तो ये बाउंस बैक जरूर दे सकता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब यूरो यूएसडी में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैंने आपको बताया था 1632। इस पूरे जोन के अंदर, इस पूरे जोन के अंदर एक भी सिंगल कैंडल ऐसा नहीं है जो 1632 के ऊपर बंद हुआ हो। ये कैंडल का हाई अगर आप देखोगे 1641 है, और क्लोजिंग की अगर मैं बात करूं तो 1616 है। कोई भी कैंडल ऐसा नहीं है जो कि आपका 1632 पे बंद हुआ हो। ठीक है, तो जब कोई भी कैंडल 1632 के ऊपर बंद हो जाएगा, और वो अगर हाईएस्ट कैंडल होगा यहाँ पे, जैसे मान के चलो, एग्जाम्पल के लिए कई बार लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे 1632 के ऊपर बंद हो गया, ये ऐसा कैंडल बन गया और ये बंद हो गया, लेकिन और इस कैंडल का हाई था 1636, 1.1636, लेकिन यहाँ पे हाई कितना है 1.1641। तो जनरली लोग कहेंगे सर आपने कहा था भाई ये कैंडल 1632 पे बंद होना चाहिए, ये 32 पे बंद हो गया, 36 का हाई लगा दिया, तो मैंने तो उसके ऊपर बाई कर लिया। नहीं, अगर इससे पहले ये वाले कैंडल ने हाई लगाया 41, तो इसके ऊपर बाई करेंगे, और अगर ये वाले कैंडल ने ज़्यादा हाई लगाया है तो जो भी हाईएस्ट कैंडल हो उस पर बाई करेंगे, लेकिन क्लोजिंग पहले होना जरूरी है 1632 पे। 1632 पे क्लोजिंग नहीं होगा तो ये नीचे 1550 तक एक बार नीचे गिर सकता है। तो यहाँ पे आप क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटी बना सकते हो कि एक शॉर्ट पोजीशन आप यहाँ पे ले सकते हो करंट लेवल पे, और स्टॉप लॉस रखोगे कि जो कैंडल 1632 के ऊपर बंद होता है और उस कैंडल का हाई या उसके नियर बाई एरिया में जिस कैंडल का सबसे ज़्यादा हाई है, उसके हाई के ऊपर आप डबल से बाई कर लेना, फिर ये 1700 तक जाएगा, 1750 तक जाएगा, नहीं तो यहाँ पे एक बार ये 1550 तक नीचे आ सकता है। जीबीपी यूएसडी कल 3600 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं किया। इसका हाई है 3648 का, अगर ये 3650 का हाई, राउंड फिगर में 3650 रेजिस्टेंस है, अगर इसका हाई ब्रेक करेगा तो ये डेफिनेटली 3750 3800 तक जाएगा, नहीं तो एक शॉर्ट पोजीशन अभी यहाँ पे बनती है 3612 पे, स्टॉप लॉस रहेगा 3650 का और टारगेट 3550 का। गोल्ड पे आ जाओ, कल क्लियर कट बोला था, शॉर्ट करने के लिए बोला था। अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे आओगे, तो जब ये शायद आपका नीचे गिर रहा था, 29 आ गया था शायद, उसके बाद बोला था शायद ऊपर जाए, अब ये शायद हो सकता है आपको मौका नहीं मिला हो 37-38 पे, बाद में नीचे आ गया था काफ़ी। ठीक है ना, तो मैंने तो खैर 22-23 पे भी शॉर्ट किया है गोल्ड को, प्रॉफिट बनाया है। ठीक है, 3300 तक के टारगेट दिए थे मैंने, 3300 तक के टारगेट अचीव हो गए हैं, हालांकि शॉर्ट एंट्री हो सकता है आप लोगों को ना मिली हो। ठीक है ना, शॉर्ट एंट्री हो सकता है ना मिली हो आप लोगों को, लेकिन मैंने तो यहाँ पे शॉर्ट किया, 3300 तक का टारगेट लिया। अब आगे क्या हो सकता है, इमीडिएट बेसिस पे 3335 रेजिस्टेंस है, 3350 रेजिस्टेंस है, 3325 सपोर्ट है। अगर 3325 के ऊपर कोई भी 2 आवर्स का कैंडल नीचे बंद होता है तो एक बार ये नीचे वापस 3310, 3312, 15 के आसपास शॉर्ट करने, सॉरी टेस्ट करने आ सकता है, या और भी नीचे ये 3295 का जो उसने कल सपोर्ट लिया है, ये वाला भी लेवल तोड़ के ये नीचे जा सकता है। लेकिन ऊपर अगर मैं बात करूं तो
3350 और 3360 के बीच में रेजिस्टेंस है। कहाँ पर? 3350 और 3360 के बीच में आपका रेजिस्टेंस है। ये लेवल के आसपास जाता है 3350 के आसपास, तो आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। 3360 का एसएल रख सकते हो और टारगेट 3340 3335 तक के आप टारगेट ले सकते हो। यहाँ पे चाहो यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका? 3335 के ऊपर अगर 2 घंटे का कैंडल बंद हो गया तो आप एग्जिट करके निकल जाना। ऊपर शॉर्ट ही बनाएंगे, बाय नहीं करेंगे, ऊपर शॉर्ट ही बनाएंगे, क्योंकि जो सीज फायर हुआ है उसके कारण सेंटिमेंटल अभी थोड़े से रिलैक्स हुए हैं। मतलब जो एक तेजी थी वो थोड़ी रिलैक्स हुई है। 9 जुलाई के बाद इसमें तेजी आपको देखने को मिल सकती है। जब टैरिफ वैरिफ का अनाउंसमेंट होगा उसके बाद आपको तेजी देखने को मिल सकती है। अभी ये साइडवेज जोन के अंदर रहेगा, ठीक है। तो ऊपर जब तक 3360 का लेवल नहीं टूटता, एवरी राइज इज ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी। आप गोल्ड को शॉर्ट करके चल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यूएसडी जेपीवाई में बोला था कि यार 143.30 के आसपास आजा बाई करना है, लेकिन ये 51 के आसपास आया, यहाँ पे आ गया। थोड़ा सा मैं और नीचे रिकमेंड करूंगा, 144 के आसपास अगर आता है तो आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना। 142.80 120 पिप का आपका एसएल रहेगा और टारगेट 200 पिप के आपके ऊपर के टारगेट रहेंगे यूएसडी जेपीवाई के अंदर। बीटीसी ने वापस छलांग लगा दी अच्छी खासी, क्योंकि जैसे सेंटीमेंट इंप्रूव हुआ ये ऊपर चला गया, तो इसमें अभी फिलहाल कोई भी एनालिसिस नहीं है। तो यही आप उसके अंदर बनाओ। एक यूएसडी कैड के अंदर बन सकती है, लेकिन वो जीबीपी यूएसडी मैंने आपको शॉर्ट दे दिया तो उसके रिवर्स में चलता है, तो आप ट्रेड ले सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।